नमस्कार, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें जानकारी देंगे कि आने वाले 24 घंटों के दौरान और अगले 10 दिनों के दौरान किस प्रकार मौसम रह सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर उत्तर पूर्वी हवाओं का चलन बना रहेगा, तो वहीं उत्तरी राजस्थान पर उत्तर पश्चिमी हवाओं का चलन रहेगा और अब तापमान में और गिरावट देखी जाएगी। अब दूसरे सप्ताह की शुरुआत होने वाली है और दूसरे सप्ताह में तापमान में लगातार अस्थिरता रहेगी, यानी उतार चढ़ाव बना रहेगा। वैसे न्यूनतम तापमान और कम होंगे, अभी भी कई जगहों पर न्यूनतम तापमान कम ही है। वहीं माउंट आबू पर देखें तो 0 डिग्री के नीचे चला गया था तापमान। तो वहीं जो धरातलीय क्षेत्र है वहाँ पर कई जगहों पर 7 डिग्री से लगाकर 10 डिग्री के मध्य, तो कहीं कहीं ये 5 डिग्री तक भी दर्ज हो रहे थे। इसके अलावा देखें तो आने वाले दिनों में ये तापमान और गिरकर लगभग 3 से लगाकर 8 डिग्री के मध्य रहेंगे अलग अलग जगहों पर। एक WD पाकिस्तान के आसपास से लगाकर उत्तर भारत के क्षेत्रों से होते हुए गुजर रहा है, जिसका कोई विशेष प्रभाव नहीं है। और वहीं देखें तो तूफान मिचोंग अब कमज़ोर होकर निम्न दबाव के रूप में आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ तेलंगाना के मिले जुले क्षेत्रों पर अपना प्रभाव अभी भी बनाए हुए है और कई जगहों पर मध्यम से तेज़ बारिश, कहीं कहीं मध्यम से भारी वर्षा की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। वहीं अरब सागर के दक्षिण में एक सर्कुलेशन बना हुआ है और उत्तर पश्चिम में उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र और ऊपरी सर्कुलेशन भी बना हुआ है गुजरात के सौराष्ट्र के आसपास से लगाकर भी। वैसे कोई बड़ी हलचल अब जो है उत्तर पश्चिम भारत में फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन तीसरे चौथे सप्ताह के दौरान फिर से मौसम बदलेगा और मेघ गर्जन के साथ वर्षा की गतिविधियां उत्तर पश्चिम भारत में फिर से उभर सकती हैं। फिलहाल पूर्वी तटीय किनारों में बारिश की गतिविधियां बनी रहेगी और अनेक क्षेत्रों में मौसम शुष्क भी बना रहेगा। वहीं यहाँ पर न्यूनतम अधिकतम तापमान की बात करें तो चेलावस मारवाड़ जंक्शन में अधिकतम तापमान फिर से कम होकर 28.71 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो वहीं न्यूनतम तापमान 10.51 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता का स्तर 93% और न्यूनतम आर्द्रता का स्तर 40.10% रहा। वायु दबाव 1015 मिलीबार के आसपास और हवाएं अधिकतम उत्तर पूर्व से 5 किलोमीटर प्रति घंटे तक दर्ज की जा रही है। वहीं यहाँ पर देखें तो हवाओं की गति भी बनी रहेगी और ठंडक का माहौल यहाँ पर बना रहेगा। कोहरे की स्थितियाँ राजस्थान के क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से देखी जा रही हैं और ये धुंधला मौसम या कहे धुंध कोहरे की स्थिति आने वाले दिनों में भी अलग अलग क्षेत्रों में बनी रहेगी। ओस की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, यानी ओस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गिर रही है। आज भी भरपूर ओस की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली और आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार ओस गिरने की संभावना है। और ये आने वाले दिनों में देखें तो फिलहाल मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना ज़्यादा लग रही है, लेकिन दूसरे तीसरे सप्ताह से फिर से मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है और फिर से मध्य दिसंबर से अंतिम दिसंबर के बीच में फिर से वर्षा की गतिविधियाँ, कुछ हलचल वाली गतिविधियाँ देखने को मिलेगी, जिसकी जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। वहीं वर्तमान में देखें तो अब जो है लगभग सभी किसानों की जीरे की फसल उग चुकी है और 2 बार की सिंचाई लगभग किसानों के हो चुकी है। वहीं अंतिम दौर में गेहूं की जो बिजाई का कार्य है किसी किसी के अभी भी जारी है। वहीं जीरे में इस समय जो रोग आ रहा है वह है जीरा सूख रहा है कई जगहों पर, जिसमें ज़्यादातर किसानों के जड़ गलन की समस्या इस समय देखने को मिल रही है जीरे की फसल में। तो इसके लिए मिट्टी में किसानों को कार्य करना पड़ेगा, यानी ये मिट्टी का रोग है और जड़ में हो रहा है। तो इसके लिए आपको टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर ये मिट्टी में छिड़काव करके फिर पानी चलाना पड़ेगा, या फिर अब फव्वारे के साथ में भी पानी चला सकते हैं दवाई वाला, या फिर ड्रिप का काम है तो ड्रिप के साथ में भी आप इरिगेशन कर सकते हैं, इस दवाई को दे सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर किसानों के छिड़काव का ही यहाँ पर बेहतर उपाय रहेगा, जिसमें आप फसल को कोई भी न्यूट्रिशन देते समय या फर्टिलाइजर देते समय उसके साथ में टेबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फर का जो टेक्निकल आता है मिला जुला, वह जो है आप इसमें छिड़काव करें मिट्टी पर और फिर पानी चलाएं। या फिर आप जो है इसके लिए कीटाजिन जो टेक्निकल आता है PI कंपनी का, उसको भी लेकर आप जड़ में दे सकते हैं बहते पानी के साथ में, जिससे ये फंगस रोग या कहे जड़ गलन रोग आपके कंट्रोल होगा। नहीं तो ये जो है जहाँ पर ये जीरे की फसल उगी हुई है या कई किसानों के जीरे सूखने की जो शिकायत आ रही है वह जो है धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, लेकिन एक निश्चित समय के बाद में जो है ये रुक भी जाता है, लेकिन तब तक काफ़ी ज़्यादा नुकसान किसानों के फील्ड में इस प्रकार देखने को मिल जाता है। तो आप इसके लिए ये उपाय ज़रूर करें। और जिन किसानों के हल्का स्प्रे के लायक जो फसल हो चुकी है उनमें किसान भाई
NPK 19-19 16 लीटर वाले पंप में लगभग 60 से 70 ग्राम पहली बार डालें और उसके साथ में इमिडा 10 ml और उसके साथ में फंगिसाइड ले सकते हैं आप, जिसमें हल्की मात्रा में 20 से 25 ग्राम तक आप टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर वाला टेक्निकल ले लीजिए फंगिसाइड के रूप में, और साथ में जाइम या फिर जो है गोदरेज कंपनी का विपुल इसमें डालकर आप स्प्रे करिए। लगभग 5 से 7 दिनों बाद देखेंगे कि फसल में बहुत अच्छा ग्रोथ का या कहे हरापन बढ़तवार देखने को आपको मिलेगी, और दोबारा यही स्प्रे या यही टेक्निकल जो बताए हैं वह आप लगभग 7वें 8वें दिन के बाद दोबारा आप दोहरा सकते हैं, जिससे फसल में अच्छी खासी बढ़तवार देखने को मिलेगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।